बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी फर्स्ट में जो पेपर है उसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगम लेखांकन। इसमें जो कंपनी से संबंधित लेखे हैं, कंपनी अकाउंट्स, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है। तो ये जो अपना पेपर है, इसमें मैंने आपको अब तक जो पहला चैप्टर था इसकी प्रस्तावना, जो कुछ मुख्य मुख्य बातें, अकाउंटिंग क्या है, उद्देश्य क्या है, बुक कीपिंग क्या है, इन सब पारिभाषिक जो बातें थी इस पेपर को समझने के लिए जो कुछ दिया गया था वो बताया। और दूसरे चैप्टर में आपको अंशों का निर्गमन एवं हरण और बाईबैक ऑफ शेयर्स से संबंधित आपको बताया। तो अब जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो, डिबेंचर्स क्या होते हैं ये आपने पूर्व में भी 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा और बीएड में भी थ्योरी में आपके आता है। तो ऋण पत्र क्या है कि जैसे कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति कहाँ से होती है। एक तो कंपनी शेयर जारी करती है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, उनसे कंपनी के पास पैसे आते हैं जो कंपनी की पूंजी होती है। और दूसरा तरीका क्या है कि कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण पत्र भी जारी कर सकती है, डिबेंचर्स। तो ऋण पत्र जो है वो एक प्रकार से शेयर्स की तरह ही इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इशू करने का। और इनको एक मुश्त भी इशू किया जा सकता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी इनको इशू किया जा सकता है। तो जो इश्यू ऑफ शेयर्स की जो एंट्री थी, जर्नल एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, वही जर्नल एंट्री आपके इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में होंगी। अब इसमें कैपिटल शब्द का इस प्रयोग नहीं करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, आपको इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और तीसरी जो आवश्यकता कंपनी को धन की होती है तो किसी संस्था से लोन वगैरह भी ले सकती है। अपना जो इस टॉपिक का जो उद्देश्य है वो है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ऋण पत्रों के निर्गमन पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसकी अकाउंट्स जो है किस तरह से एक कंपनी में मेंटेन किए जाते हैं, इस चीज़ पे अपना ज़्यादा जोर है, न कि इस थ्योरी पॉइंट के ऊपर कि ऋण पत्र क्या है, क्या विशेषता है। ये सब चीज़ें थ्योरी की आपने बिजनेस हेड में पढ़ी होंगी, 11वीं 12वीं पढ़ी होंगी। तो ऋण पत्र की मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि एक कंपनी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, स्वीकृति है कि कंपनी ने लोन लिया है, ऋण लिया है, उसके बदले आपको सर्टिफिकेट देती है, उसको ऋण पत्र बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ ऋण पत्र जो है, कई ऋण पत्रों को मिलाकर के उसको जो ऋण पत्र धारी है वो स्टॉक में भी कन्वर्ट करा सकता है। और ऋण पत्र और शेयर में क्या अंतर है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और ऋण पत्रधारी है वो ऋण दाता होते हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। ये इसका मेन अंतर है। और ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, फर्स्ट डिवेंचर है, सेकंड डिवेंचर है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। अब इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के हिसाब से जो अपना लेक्चर है, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कंपनी ऋण पत्र जारी करती है उसमें कई उद्देश्य होते हैं। एक तो जैसे कंपनी को धन की आवश्यकता होती है तो उसके हिसाब से इन जर्नल ऋण पत्र इशू करती है और एक साथ भी पैसे ले सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी पैसे उसके ले सकती है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि एक कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन तभी कर सकती है जब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात दी गई है कि कंपनी ऋण पत्र इशू कर सकती है और इन इन कंडीशंस के अंतर्गत ऋण पत्रों को जारी किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि ऋण पत्रों का निर्गमन करते समय जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के जो दिशा निर्देश हैं उसका भी पालन करते हुए कंपनी जो है ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। सेबी के नियमों का भी पालन कंपनी को करना होगा। अब एक तो ऋण पत्रों का निर्गमन है कैश के बदले, एक क्या है कि ऋण पत्रों का निर्गमन जब कंपनी करती है तो उद्देश्य शोधन के समय क्या स्थिति होगी उसको ध्यान में रखते हुए ऋण पत्रों का निर्गमन भी होता है।
इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कीपिंग इन माइंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी उनके रिडम्पशन का, शोधन का मतलब होता है उसको पैसे अंत में फिर वापस देना। कितने समय के लिए, 5 साल के लिए जारी किए, 10 साल के लिए, फिर उसको जब पैसे देंगे उसको बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऋण पत्रों का निर्गमन और इन जनरल ऋण पत्रों का निर्गमन, और कई बार जो ऋण पत्रों का निर्गमन होता है वो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि कई बार बैंक वगैरह से कंपनी को लोन चाहिए, तो जमानत के तौर के ऊपर जो है ना, वो कंपनियां डिवेंचर से बैंकर्स को दे देती है कि अगर भाई हम ऋण का रीपेमेंट नहीं कर सकें तो ये डिवेंचर्स आप बेच सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर हम लोन का पेमेंट कर देंगे तो डिवेंचर कंपनी को वापस सौंप दिए जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है। और फिर डिवेंचर्स का एक और तरीका है इश्यू करने का, वो है कि अगर कोई कंपनी किसी अन्य का व्यापार खरीदती है, अन्य कंपनी को खरीदती है, या कोई स्थायी संपत्ति खरीदती है, तो इसके बदले भी कंपनियां क्या हैं कि उनको नकदी पैसे, कुछ पैसे नगद और कुछ ऋण पत्र भी दिए जा सकते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो डिवेंचर्स का है वो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इश्यू ऑफ शेयर्स का है, इसी तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिवेंचर्स का होगा। जैसे वहाँ पे था शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट या डिवेंचर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल या डिवेंचर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल यहाँ डिवेंचर फाइनल कॉल। अब शेयर्स के साथ कैपिटल शब्द लगता है, यहाँ आपको कैपिटल शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में आपको क्या करना है कि कुछ इसकी खास बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो डिवेंचर्स इश्यू करेंगे तो उसका तरीका वही है जो आप जर्नल एंट्री इश्यू ऑफ शेयर्स की करते थे, इसी तरह से आप डिवेंचर्स इश्यू करेंगे तो उसकी एंट्री भी उसी प्रकार से करनी है। अब दूसरी बात यह है कि ऋण पत्रों का जो ब्याज होता है ना, उसकी एक अलग प्रकार से एंट्री आ जाती है। ऋण पत्रों के ब्याज की, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ब्याज का अगर भुगतान किया जाता है तो जर्नल एंट्री कौन सी हो जाएगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर उसमें से मान लो टीडीएस सरकार की तरफ से ब्याज में से टैक्स काटा गया है तो फिर एंट्री हो जाएगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और कंपनी द्वारा उद्गम स्थान पर काटा गया जो सरकार गया कर है को सरकारी कोष में 7 दिन में जमा कराना पड़ता है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी। और यदि लेखा वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का ब्याज बकाया अथवा उपार्जित है तो इसकी जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। और लेखा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में ब्याज की राशि को स्थानांतरण करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो जो जर्नल एंट्री इश्यू ऑफ शेयर्स की थी वो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की हो जाएंगी। ये ब्याज वाली जो एंट्री है ये डिवेंचर की अलग से हो जाएगी। फिर आपको बताया मैंने कि शोधन की शर्तों की अभिव्यक्ति पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए किस तरह से ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज, इनकी जर्नल एंट्रीज का मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, तो उसमें पढ़ना आप कि इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन की शोधन को ध्यान में रखते हुए किस तरह से ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। और ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम भी दिया जा सकता है कि वास्तविक राशि से अधिक राशि का पैसा देना, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब जो ऋण पत्रों पर बट्टा एवं शोधन पर दे प्रीमियम का अपलेखन किया जाना चाहिए, उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। और फिर इसके अलावा आपको मैंने बताया कि ऋण पत्रों का नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी अन्य कंपनी का व्यापार खरीदती है तो उसके बदले में कई बार ऋण पत्र जारी कर दिए जाते हैं, कुछ पैसे नगद, कुछ ऋण पत्र, कुछ अंश, इस तरह से दिए जा सकते हैं। तो संपत्ति एवं चालू व्यवसाय को क्रय करने के प्रतिफल के भुगतान में ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित निम्नलिखित जर्नल एंट्री कौन सी होगी? जैसे
संपत्ति अथवा चालू व्यवसाय क्रय करने के लिए आपने सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट, और संपत्ति व्यवसाय विक्रेता को क्रय मूल्य के भुगतान में ऋण पत्र निर्माण करने के लिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू सच परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स। ये जो डिवेंचर्स होते हैं उनके आगे एक परसेंटेज दी हुई रहती है, 7% डिवेंचर, 5% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। परसेंटेज का क्या अर्थ होता है? ब्याज की दर, उन पर ब्याज की दर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन करना है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये था ऋण पत्रों का नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भुगतान। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अंशों अथवा नए ऋण पत्रों में परिवर्तन का विकल्प वाले ऋण पत्रों का निर्गमन। कई बार पुराने अंशों के बदले अंशों को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऋण पत्रों में, या जो आपके पुराने जो ऋण पत्र हैं उनको नए ऋण पत्रों में कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तन करना, कन्वर्जन करना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि पुराने शेयर्स और डिवेंचर्स को कैंसिल करना और उसके बदले में नए डिवेंचर्स, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी की ज़्यादा हो सकती है तो वो नए डिवेंचर्स जारी करना, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स कहा जाता है इसको। और अब इसमें रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं आपको बताऊं जर्नल एंट्रीज, भाई जो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की सामान्य तरीके से जो इश्यू किए जाएंगे तो उसकी जर्नल एंट्री तो आपने इश्यू ऑफ शेयर से संबंधित है उसी प्रकार से करनी है, और अगर किसी संपत्ति या व्यवसाय करने के लिए मैंने आपको बताई दी है। अब आपको शोधन की शर्तों की अभिव्यक्ति पर ऋण पत्रों का निर्गमन, तो इसमें क्या है कि कई प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। अब इसमें मान लो कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर हुआ हो तथा उनका शोधन प्रीमियम पर किया जाए तो क्या जर्नल एंट्री होगी। तो इसमें ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और ऋण पत्रों के बंटन करने पर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अच्छा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एक पूंजीगत हानि है तथा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम के लिए प्रावधान है। अब दूसरी सिचुएशन रिडम्पशन पॉइंट से क्या हो सकती है, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो तथा उनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना घोषित हो, तो देखिए दो जर्नल एंट्री कौन सी होंगी। ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ऋण पत्रों के बंटन पर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, यदि ऋण पत्रों को निर्गमन बट्टे पर किया गया हो तथा उनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना घोषित हो, तो दो एंट्री कौन सी होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और ऋण पत्रों के आवंटन पर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट प्राप्त राशि से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बट्टे की राशि से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शोधन पर दे प्रीमियम से, टू डिवेंचर अकाउंट अंकित मूल्य से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट शोधन पर दे प्रीमियम से। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तथा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स दोनों ही पूंजीगत हानियां हैं जिन्हें पूंजीगत लाभों, प्रतिभूति प्रीमियम अथवा आयगत लाभों से ऋण पत्र के निर्गमन की तिथि से लेकर ऋण पत्रों के शोधन की तिथि तक कभी भी तथा कैसे भी अपलिखित किया जा सकता है, जब तक ये दोनों पूंजीगत हानियां पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं हो जाए तब तक इन मदों के खातों के शेष चिट्ठे के संचय एवं आदि के उप शीर्षक में ऋणात्मक मद के रूप में दिखाया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जब तक ये दोनों पूंजीगत हानियां पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं की हो जाती, कंपनी इनमें से संबंधित ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक दीर्घकालीन प्रावधान है, अतः चिट्ठे में गैर चालू दायित्व शीर्षक के अधीन दिखाया जाता है। वह शोधन के समय इसका भुगतान करने पर यह खाता स्वतः ही बंद हो जाता है। तो ये जर्नल एंट्रीज थी, शोधन के हिसाब से अगर आप ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं तो कौन सी एंट्री होती है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि ऋण पत्रों का समर्थक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो इसमें कभी कभी जैसे बताया ना, कभी कभी कंपनी किसी बैंक अथवा अन्य किसी संस्था से धन उधार लेती है और उस बैंक संस्था के पास अन्य प्रतिभूति के अलावा ऋण पत्रों को द्वितीय अर्थात समर्थक प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रख देती है, अथवा बैंक संस्था को इन पत्रों को निर्मित कर देने का अधिकार दे देती है।
तो इसको बोलते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ऋण पत्रों का निर्माण एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब इसमें अकाउंटिंग कंपनी द्वारा समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों का लेखांकन जो है उसके बारे में क्या नियम है। कंपनी की पुस्तकों में ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्मित करने संबंधी लेखा करने की दो विधियां हैं। एक तरीका तो क्या है कि ऋण पत्रों को ऋण की प्रतिभूति के रूप में जमा कराने पर कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, केवल कंपनी द्वारा बैंक से या अन्य किसी संस्था से उधार ली गई राशि की प्रविष्टि की जाती है तथा चिट्ठे के गैर चालू दायित्व शीर्षक में बैंक अथवा अन्य संस्था के लिए गए ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति के रूप में जमा किए गए ऋण पत्रों का कोष्ठक में विवरण दे दिया जाता है। ठीक है। और जो सेकंड मेथड है उसमें बैंक अथवा अन्य संस्था से लिए गए ऋण की प्रविष्टि करने के साथ ही यदि समर्थक प्रतिभूति के रूप में ऋणदाता के पास ऋण पत्रों का जमा कराने पर यदि कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टि करनी हो तो निम्न प्रकार प्रविष्टि की जा सकती है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को निर्गमन कंपनी द्वारा तैयार किए गए चिट्ठे के गैर चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाए जाने वाले संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋणों डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी में से ऋणात्मक मद के रूप में दर्शाते हुए घटाया जाता है। याद रखें कि संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्मित किए गए ऋण पत्रों को चिट्ठे में गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत अन्य ऋण पत्रों से पृथक रूप में ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से दिखाना होता है तथा उसमें से ही डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को घटाकर इनकी राशि नील दर्शाई जाती है। तो ये डिवेंचर्स को इश्यू करने के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप डिवेंचर्स जब इशू करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे शेयर्स के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था उसी तरह से डिवेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तरीका है। केवल फ़र्क आता है कि डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट से जर्नल एंट्री क्या है, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स का इशू अगर किया जाना तो किस तरह से जर्नल एंट्री इसकी होंगी। और इसके अलावा नगद के अलावा अगर आप किसी व्यापार को खरीदने या किसी स्थायी संपत्ति खरीदने के बदले डिवेंचर देते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। और डिवेंचर्स को अगर आप एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी देंगे ऋण के बदले किसी बैंक या किसी अन्य संस्था को तो किस प्रकार से जर्नल एंट्री होगी, किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो ये आज का चैप्टर ऋण पत्रों का निर्गमन से संबंधित मैंने इसकी मुख्य बातें आपको बताई हैं। तो ये आप अच्छी तरह से किताब के अपने चैप्टर में पढ़ लें अच्छी तरह से। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कुछ मैं पीडीएफ्स आपको भेजूंगा उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।